एक खातून एलएलबी कर चुकी है और वो एक्सपर्ट है कुकिंग में। मुझे नहीं करनी वकालत ना कोई और का, मैं बस आपके घर को सजाने आई हूँ। और अगर मैं ही ना रहा तो? अभी क्या हुआ? मेरा इनकार ही उनकी मौत की वजह बना। सफीना का घर वही होगा जो इसके शौहर का घर होगा, और वो ये घर है, कोई दूसरा घर कभी नहीं हो सकता। औरत की कमजोरी पर तो बहुत कुछ लिखा गया है। औरत की आजादी के लिए भी काफी जद्दोजहद की गई है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि औरत किसी दूसरे के तजुर्बे या तहरीर से मुतासिर होकर अपनी खुद की जिंदगी बदल पाई हो? नहीं, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया, क्योंकि औरत का मामला जरा मुख्तलिफ है। औरत सिर्फ अपने तजुर्बात की कसौटी पर ही अपने मामलात को परख सकती है। मैं जो आज आपके सामने मौजूद हूं, आप सबसे मुखातिब हूं, ऐसा हमेशा से नहीं था। बल्कि अगर मैं सच कहूं तो आपको बहुत हैरत होगी। मेरी आवाज में यह एतमाद ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे जिंदगी है, जिंदगी। और बेटा काम कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है खाला, बस थक जाता हूँ काफ़ी। थक जाता हूँ बोल तो ऐसे रहे जैसे सारे हाथी घोड़े यही जोत कर आते हैं। अरे बेटा काम तो अपनी जगह, मगर कभी आराम भी कर लिया करो। ये भी क्या, बस काम ही काम। हाँ भाई, सारे काम तो हमारे प्यारे आदिल भाई करते हैं, बाकी सब तो फारिग हैं। ठीक कह रही है तानिया। अरे बेटा चाय नहीं पिलाओगे भाई को? जी। और सुनो अम्मी कैसी? पूछती है काफी आपको। मुझे आना है उनकी तरफ। आपी भाई, अब उन्हें दीदार भी करवा दें जो पिछले आधे घंटे से आपकी एक झलक देखने की खातिर बैठे हुए हैं। अल्लाह तानी, तू कितनी बेहुदा बातें करने लगी है ना। अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा। अरे आपी, आप भी ना आइटम हो कसम से, जान तो ऐसे निकल रही है जैसे। अच्छा चलो जाओ, ये कबाब लेकर जाओ। और आप? मैं चाय लेकर आ रही हूँ। बस बेटा तुम्हारे खालू की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मुझे उनकी तरफ से बहुत फिक्र रहती है। या अल्लाह, इस शख्स के सामने जाना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? बेटा चाय लाने में इतनी देर लगा दी। अरे अम्मी, वो चाय ना गल नहीं रही थी, बहुत मुश्किलों से गली है। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी जा रही है। आदिल भाई, बस पढ़ाई ही है। इतनी भोली भाली शर्मीली सी वकील से कौन अपना केस लड़वाएगा भाई, हार तो यकीन ही है। बेटा इससे कौन सी वकालत करनी है, बस इसका तो दिमाग खराब हो गया है जो इतनी मुश्किल पढ़ाई कर रही है। खाला फिर तो बड़ी ज्यादती है, जब इन्होंने वकालत करनी नहीं थी, नहीं पढ़ना चाहिए था फिर। वो तो बस वैसे ही। हाँ हाँ, इनके तो सारे काम बस वैसे ही होते हैं। तुम भी ना सुधरोगी नहीं। बेटा तुम चाय लो। हाँ ना, ये बहुत मजे के कबाब है, बनाए आप ही ने। बेटा भाई को कबाब निकाल के दो। अरे खा लेंगे, ये ले। अच्छा, खाला जान कैसी हैं? खाला जान बिल्कुल ठीक है। वैसे सफीना, क्या आप मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछ सकती? अब आप खामोश हो गई, कुछ कहेंगी नहीं? आदिल, आप मुझे जानते तो हैं, फिर क्यों? अच्छा ओके, मैं अगले हफ्ते अम्मी को खाला जान के पास भेज रहा हूँ रिश्ते के लिए। अरे आदिल, अचानक क्या हो गया है आपको? अभी तो मेरे फाइनल एग्जाम्स बाकी हैं। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते आपको रुखसत करके लिए एग्जाम दें, बड़े शौक से दें।
बस भाई मेरे घर को तो अब बहू की ज़रूरत है। अगले महीने सफीना के इम्तिहान भी हो जाएंगे। ऐसा करते जनवरी की कोई तारीख रख लेते, क्यों? ठीक है ना? मगर इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? अभी तो 10 काम है भाई साहब। अरे भाई इसमें ऐसे कौन से 10 काम है? बेटी ने ये घर से निकलकर दूसरे घर में जाना है, तो कौन से 10 काम हुए? तुम बस बिस्मिल्लाह करो। खालूजान ये क्या बात हुई? मैंने तो आप ही की शादी के लिए इतने सारे प्लान्स बनाकर रखे हुए थे और आप कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत। अरे मेरी गुड़िया रानी फिक्र क्यों करती है? तुम अपने अरमान दिल भर के पूरे करना, खूब धूम धड़क्का करना, फंक्शंस करना, जो जी में आए करना, तुम्हें खुली इजाजत है। मगर फिर भी भाई साहब। नो आर्गुमेंट, बस सब अल्लाह पे छोड़ दो, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा तो अब आप बताएं क्या तारीख रखें? तो जनाबे आला, ये जो मासूम और भोली भाली लड़की इस वक्त आपके सामने कटहरे में खड़ी है, ये बचपन से मनोमन अपने कजन आदिल से मोहब्बत करती आई है। तानी जज साहब ये इंटरप्ट कर रही हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि ये बचपन से अपने कजन से मोहब्बत करती आई है और इस लड़की ने उस मासूम शख्स को बहुत परेशान किया है, कभी खुलकर मोहब्बत का इजहार नहीं किया और वो बेचारा इसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक देखने की खातिर इसके हाथ की बनी कड़वी चाय भी हंसकर पी लेता था। तो जज साहब आप बताइए इसे क्या सजा दी जाए? ये अदालत मुल्जिमा सफीना नाज को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब इस लड़की को उस मासूम और भोले भाले शख्स के साथ सारी जिंदगी रहना होगा। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी। मुझे हमेशा से ही सहारे की जरूरत थी और ये सहारा मुझे मिल भी गया था। जिंदगी बेहद खूबसूरत थी, बेइंतहा खूबसूरत। जिंदगी का ये नया मोड़ बेहद हसीन था। ना तवक्कुआत थी, ना खलिश, बस भरोसा था। भरोसा था मुझे कि कोई है जो मुझे संभाल लेगा। वाह सफीना वाह, तुमने तो बहुत मज़े की खीर बनाई है बेटा। शुक्रिया खाला, आपको तो पता है ना मुझे कुकिंग का कितना शौक है। हाँ वैसे सारी बात शौक की होती है बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अरे वाह, खीर बनी है, किसने बनाई है? सफीना ने बहुत मज़े की खीर बनाई है। वैसे हद होती है, खातून LLB कर चुकी है और वो एक्सपर्ट है कुकिंग में, लेकिन खीर मज़े की बनी होती है। लड़की की असली तालीम घर गृहस्थी होती है। एक नशुद दो शुद, मज़ीद आप सुस्त बना दे इसे। अल्लाह, मैं सुस्त तो हरगिज नहीं हूँ। अरे तुम भी ना हर वक्त सताते रहते हो बच्ची को। मज़े की बनी वैसे। क्यों मुस्कुराया जा रहा है मनीमल? बस यूं ही। आदिल, आप मुझे हर वक्त ये क्यों कहते रहते हैं कि मैंने पढ़ लिख के ज़ाया कर दिया? तुमने किया तो है ऐसा। देखो, तुमने अच्छी तालीम हासिल की, वकील बन गई, लेकिन फिर उसके बाद वो वकालत कहीं बहुत दूर, बहुत पीछे छोड़ दी तुमने, और तुमने मेरे घर का किचन संभाल लिया। नाइंसाफी तो है। कैसी नाइंसाफी आदिल? ये सब कुछ मैंने अपने शौक से किया है और आपके घर का किचन मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। एक लम्हे के लिए सोचो, जो सीट तुम्हें मिली अगर वो किसी ऐसी लड़की को मिलती जो इस तालीम को इस्तेमाल करती है, तो हुई ना इंसाफी। उफ हो आदिल, मुझे नहीं करनी वकालत ना कोई और काम। आप है ना, आप करिए सब। मैं बस
मैं बस आपके घर को सजाने आई हूँ। और अगर मैं ही ना रहा तो? आज के बाद ऐसा मत कहिएगा कभी। मैंने तो सिर्फ मिसाल दी थी। तेरे संग क्या हुआ? यारा सफीना? खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के, ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। हाँ यार, जल्दी में भूल गया और तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। जब ही कहती हूँ जल्दी उठ जाया करें, लेकिन आप है ना 1 घंटे तक उठाती रहती हैं। जनाब ने तो वही अपने वक्त पर उठना है और फिर वही भागम भाग। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम अब्बू से कहो वो फाइल मुझे ऑफिस में दे आए, क्योंकि मैं यार दोबारा घर आ नहीं सकता और मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी है। वैसे ही बहुत देर हो गई है। लो अंकल तो मिर्जा अंकल क्या गए हुए हैं? अरे यार, अच्छा तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आ जाओ फाइल लेके। इसी बहाने तुम ऑफिस भी देख लोगी और मिल भी लोगी सबसे। क्या मैं अकेली आ जाऊं? यार तुम अजीब बात कर रही हो। सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है ऑफिस और तुमने खुद कौन सा पैदल आना है। कैब को कॉल करोगी, कैब वाला आएगा, तुम उसमें बैठोगी और यहाँ वो तुम्हें उतार देगा, छोड़ देगा। यार इसमें ऐसा क्या है? क्या मुश्किल काम है? नहीं आदिल, मैं अकेली कैसे आऊँ? और वैसे भी ऑफिस में कितने सारे लोग होंगे, सब क्या सोचेंगे? आप भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद आ रहा हूँ। नाराज हो गए? अरे नहीं यार, मायूस हुआ हूँ। पता नहीं तुम इतनी डरपोक क्यों। अच्छा ठीक है यार, ओके मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हुआ बेटा, बात हुई आदिल से? जी अम्मी हो गई बात, बस आ रहे हैं। और देखें तो जरा मुझे क्या बोल रहे थे कि मैं उनके ऑफिस आ जाऊं। ये लड़का भी ना बस ऐसी अजीब और गरीब बातें ही करता है बस।
अच्छा, मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। अब आ रहे हैं तो कुछ खाकर चले जाएंगे। सुबह भी जल्दी जल्दी मैं नाश्ता नहीं किया था। जीती रहे मेरी बच्ची, खुश रहे, आबाद रहे। क्यों करना है? सुन लीजिए, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि करना पड़ता है भाई। हेलो, हियर वी गो। सुन लीजिएगा प्लीज। रेडियो को स्विच नहीं करना हो, सुने। ये क्या है? क्या मतलब क्या है? ये क्या है? उसका मैसेज क्यों आया? किसका मैसेज? ये तुम्हारे मोबाइल। अरे अम्मी आप बैठिए, मैं देख रही हूँ। अच्छा, अरे आ रही हूँ भाई। तो आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम वो मैं एक्चुअली आदिल साहब के ऑफिस में जॉब करता हूँ। अरे लेकिन वो तो खुद आने वाले थे ना। अच्छा आप रुकिए, मैं उनका सामान ला कर देती हूँ। अरे एक्सक्यूज मी मैम, बात तो सुने। जी मैम उनका एक्सीडेंट हो गया और वो सिर्फ हॉस्पिटल में। सफीना, आदिल आया है क्या? घर में नहीं आया, वहीं बाहर से ही चला गया। कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा सफीना, मैं तेरी। अरे सफीना, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? लड़की को क्या हो गया? देखूं तो सही। तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी। कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी। तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। आदिल मेरी जिंदगी का एक हसीन मोड़ था। मैं जब तक आदिल के साथ रही इसी मोड़ पर रही। मुझे मेरी सारी दुनिया बस आदिल ही नजर आया। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मोड़ खत्म हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे मेरा क्या छिन गया है। लेकिन आदिल के जाने के बाद मैं खुद से मिली। ऐसे कैसे जाने दूं मैं इसे यहाँ से? नाहिद, मैं इसलिए तो नहीं ब्याह कर लाई थी इसे यहाँ कि एक दिन ये यहाँ से चली जाएगी। जब से आदिल गया है मैं तो सफीना की आवाज सुनने से भी महरूम हो गई। एक फैसला मेरा भी है। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन सफीना का जीता जागता वजूद अभी मौजूद है। इसकी जिंदगी अभी बाकी है। हम सफीना को इस तरह नहीं छोड़ सकते। आप कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? सफीना को हक है कि वो दोबारा शादी करे। हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि सफीना यहां रहेगी या अपनी मां के साथ। सफीना का घर वही होगा
जो इसके शौहर का घर होगा। और वो ये घर है, कोई दूसरा घर कभी नहीं हो सकता। बेटा तुम्हें आदिल समझाता था ना, अब तुम बताओ अपने मन की करोगी या वैसे करोगी जैसे मेरा बेटा आदिल चाहता था? तुमने अच्छी तालीम हासिल की, वकील बन गई, लेकिन फिर उसके बाद वो वकालत कहीं बहुत दूर, बहुत पीछे छोड़ दी तुमने, और तुमने मेरे घर का किचन संभाल लिया। मुझे नहीं करनी वकालत, ना कोई और काम। आप है ना, आप करके सब। मैं बस आपके घर को सजाने आई हूँ। और अगर मैं ही ना रहा तो? आदिल! आपी क्या हुआ? तानी काश मैं उस दिन चली जाती, काश मैं उसका कहना मान लेती, काश मैं चली गई होती तो ऐसा ना होता। मेरा इनकार ही उनकी मौत की वजह बनाया। आप ऐसा मत सोचे। क्या हुआ? आपने सफीना के लिए कुछ सोचा? कोई रिश्ता देखा इसके लिए? सफीना बिल्कुल नहीं मानेगी भाई साहब। वो मानेगी, वो जरूर मानेगी। अगर वो आदिल की दिल से कदर करती है तो मान जाएगी। आप कोशिश तो करें। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहू सारी जिंदगी बेवगी की जिंदगी गुजारे। सफीना बहुत गुण वाली है, जिस घर में भी जाएगी ना उस घर को सब्र करें। मैं तो बचपन से ही आदिल से मंसूब थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि कैसे ट्रे सजाकर लड़के वालों के सामने आया जाता है, कैसे ऊंची नाक वाले अपनी नजरों से लड़की को तोलते हैं और फिर हाँ या ना का फैसला सुना देते हैं। मैं लाइल्म थी। जब सबके इसरार के बाद मैंने दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ। हारी हथेली की लकीरें क्यों देवा सारी बनी है जंजीरें क्यों? हारी हथेली की लकीरें क्यों देवा सारी बनी है जंजीरें क्यों? आंखों के आगे अंधेरा सा है, रूठा है मुझसे सवेरा क्यों? क्या वो धनक सतरंगी थी मेरी नजर का भरम? दाता तेरा क्या? हम जिस माशरे में रहते हैं वहां तो वैसे ही लड़की का रिश्ता मिलना मुश्किल है, तो फिर एक बेवा के लिए रिश्ता कहां से मिलता? मेरे लिए जो रिश्ते आए उनमें से या तो किसी को अपने बच्चों के लिए आया चाहिए थी या फिर अपने घर के लिए मासी। बीवी तो किसी को दरकार ही नहीं थी। दाता तेरा कैसा है? मैंने फैसला कर लिया था कि अगर शादी नहीं हुई तो भी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। मैं आदिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। बस मुझे हिम्मत करनी थी। कभी जिनके करते थे नजारे, बनी है उन ख्वाबों की मज़ारे। चूरा चूरा टूट कर क्यों आशियाना हसरतों का हुआ रे? सीने में दर्द का डेरा सा है, पिघला नहीं बुत तेरा क्यों? तू ही बता इस टूटे दिल से अब निभाऊं क्या धर्म? दाता तेरा कैसा है रहमो करम? ओ दाता तेरा कैसा है रहमो? मैं आई कम इन सर? प्लीज।
सर, मैंने आपसे मुलाकात के लिए वक्त लिया था। सफीना खालिद। मैंने आपकी डिग्री देख ली है, लेकिन 1 साल पहले लॉ कंप्लीट किया आपने, यानी 1 साल ज़ाया कर दिया आपने। सर बस अब ख्याल आया। फिर आप लोग कहती हैं कि ख़वातीन के साथ तासुब किया जाता है। आप जानती हैं हमारे इस माशरे में इस 1 साल में आप कितनी ख़वातीन की मदद कर सकती हैं? कभी सोचा है आपने? ये मेरा बैरिस्टर खुर्रम से पहला तारुफ था। जब इन्होंने वो जुमला अदा किया जो दरअसल आदिल मुझसे कहा करता था, तो बैरिस्टर खुर्रम उसी वक्त मेरी नज़रों में मोतबर हो गए। यहाँ से मैंने जाना कि ज़िंदगी के मायने क्या हैं, कैसे कैसे रंग हैं ज़िंदगी के। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा केस देखूं, तो फिर मुझसे कुछ मत छुपाना। मैं तो बीच में ही मारी गई। वकील साहिबा, मेरा शौहर मुझे मारता पीटता था। उसका दोस्त मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने उसके साथ कभी बदकारी नहीं की। मेरे शौहर के किसी ने कान भर दिए कि मैं एक बदकार औरत हूँ, और उसने अपने दोस्त को जान से मार दिया। अब वो जेल में है। मैं 5 बच्चे पाल रही हूँ अपने। ठीक है, तो फिर अब आप मुझसे चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ कि वो किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ जाए। भले वो मुझे मारे पीटे, लेकिन मेरे बच्चों को बाप का साया तो मिल जाएगा। लेकिन जो आपके शौहर ने कत्ल किया, तो फिर मकतूल का हक कहाँ जाएगा? ठीक है, मैंने अपना हक छोड़ा, मगर मेरे बच्चों का हक वो कहाँ जाएगा? जब मैंने वकालत शुरू की, तब जाना मैंने कि माशरा कभी नहीं बदल सकता जब तक इस माशरे की औरत खुद हिम्मत नहीं करेगी। अगर वो सिर्फ सिंगार करती रही, या फिर अपने शौहर से मार खाती रही, या मेरी तरह पढ़ लिख कर भी घर में बैठी रही, तो मुझे खदशा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस माशरे की औरत खुद अपना कत्ल करेगी, और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। That's all. वेल डन सफीना, तुम्हारा सच बहुत सी औरतों की जिंदगी बदल सकता है। शायद, लेकिन तब तक नहीं सर, जब तक औरत अपनी खुद की जिंदगी बदलना ना चाहे।